हाँ, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे जंतु जगत के बारे में। दो उप जगत में बांटा गया था। पहला था आपका प्रोटिस्टा जगत, दूसरा था आपका मोटोजोआ जगत। तो प्रोटिस्टा जगत में एक ही संघ था जो नाम था प्रोटोजोआ संघ, उसको हम लोग क्लियर कर लिए थे। अब उसके बाद से हम मोटोजोआ जो दूसरा जगत, जो दूसरा उप जगत था उसमें था, पहला बोले थे बहुत सारा था, पोरिफेरा था, निडेरिया था, प्ले हेलमेंटिस था। तो उसमें पहला जो हम लोग अभी पढ़ेंगे पोरिफेरा संघ के बारे में। तो पोरिफेरा संघ के बारे में जितने भी जीव जंतु है उसके बारे में जानेंगे कि कैसे सांस लेते हैं, उनके बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, या उनके पोरिफेरा पोरिफेरा संघ के जंतु में कौन कौन से जंतु आते हैं, वो सबको जानने की कोशिश करेंगे, है ना। तो आते हैं, पहला पहला नाम है पोरिफेरा। तो अब पोरिफेरा संघ के अंदर जितने भी जीव जंतु होते हैं ना, तो उनके भी अंदर ना उत्तक नहीं पाया जाता है, पहली पॉइंट। और इसके अंदर जितने भी जीव जंतु होते हैं उसके बॉडी पर छिद्र पाया जाता है ना। बॉडी पे क्या पाया जाता है? छिद्र पाया जाता है। और बॉडी के सबसे बाहरी वाला जो अपर वाला पार्ट होता है ना, उसमें भी एक बहुत बड़ा छिद्र होता है। यानी एक तो सतह पे छोटा छोटा छिद्र होता है, लेकिन उसके सतह के जैसे बॉडी होता है ना, बॉडी के सबसे ऊपर वाला पार्ट पे सबसे ज्यादा क्या होता है? बड़ा सा छिद्र होता है। ये भी छिद्र होता है, उसको बोलते हैं ओक्यूलम बोलते हैं। और जो बॉडी के अंदर जो छोटा छोटा छिद्र होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑस्टिया बोलते हैं। तो यानी ये याद रखना है, निडेरिया जीव जंतु के अंदर जितने भी जीव जंतु आते हैं उसके शरीर पर छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, उसको ऑस्टिया बोलते हैं। और शरीर के सबसे ऊपर वाला, सिर ऊपर वाला पार्ट पे एक बड़ा सा छिद्र पाया जाता है, उसको बोलते हैं हम ओक्यूलम बोलते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना है, यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये ओस्टिया बन जाता है, छोटा छोटा अग्रभाग, अगर सिर पर एक बड़ा सा छिद्र होता है जिसको ओक्यूलम बोलते हैं, है ना। और इसमें एक इस पोरिफेरा संघ के जंतु का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है ना कि ये जंतु ना अगर टूट भी जाते हैं, फूट भी जाते हैं ना, तो रीजनरेशन कर लेते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस जंतु पोरिफेरा संघ के अंदर जितने भी जो जीव जंतु आते हैं वो अपने बॉडी को मरम्मत कर लेते हैं, रीजनरेशन कर लेते हैं ना। तो रीजनरेशन की क्षमता भी इनके पास क्या होता है? पाया जाता है। और इसके बाद ये भी याद रखना है कि इसके शरीर पे ना एक स्कल्प होता है ना, वो इस शरीर के अंदर ना बाहरी कंकाल होता है, उस बाहरी कंकाल को स्पेकुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यह याद रखना है। इसके इस जंतु के बाहरी कंकाल होता है जिसको बोलते हैं स्पेकुला बोलते हैं। वो स्पेकुला किसका बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अब इसका आ जाते हैं, ये कुछ पॉइंट था, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर पॉइंट। अब इसका एग्जाम्पल में याद कर लेना है। पहला हो जाएगा स्पंज हो जाएगा, दूसरा स्पोंजिला हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा? साइकन आ जाएगा, चौथा हमारे पास यूप्लेक्टेला हो जाएगा, और पांचवा क्या हो जाएगा? हाइलोनोमा हो जाएगा। तो ये इंपोर्टेंट है ना, याद रखना, एग्जाम में पूछ देता है स्पंज, स्पोंजिला, साइकन या यूप्लेक्टिला और हाइलोनेमा किस संघ के जंतु है। तो याद रखना है पोरिफेरा संघ के जंतु है। अब कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट इसमें जानेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत बहुत इंपोर्टेंट है। याद रखना है, कभी कभी पूछ देता है कि किस जंतु को या जीव को वीनस के फूलों की डालिया कहा गया है? तो यूप्लेक्टेला को बोला गया है वीनस के फूलों की डालिया। अब ये वीनस की फूलों की डालिया ये जापान में जो उपहार दिया जाता है ना, तो जापान, ये इतना इंपॉर्टेंट वीनस की फूलों की डालिया होता है कि जो जापान में उपहार दिया जाता है ना, यही वीनस की फूलों की डालिया उपहार में भेंट किया जाता है, ये जापान में। तो ये भी याद कर लेना है, जापान में, है ना। यूप्लेक्टेला से को क्या बोलते हैं? वीनस की फूलों की डालिया बोलते हैं। उसी तरह स्पोंजिला जो हम बताए हैं, पोरिफेरा संघ के जो जंतु है, ये मीठे पानी में पाया जाता है। और स्पोंजिला के यूज स्नान के समय गंदगी को साफ करने में भी इसका यूज किया जाता है। स्नान जहां हम लोग करते हैं वहां गंदगी हो जाता है, तो पूछता है कौन सा जीव का यूज करते हैं जो वहां की गंदगी को साफ कर देता है? तो याद रखना है स्पोंजिला। तो ये था हमारा कुछ पॉइंट पोरिफेरा संघ के अंदर जो भी जीव जंतु आते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषता क्या थी, एग्जांपल, ये एग्जांपल याद करना है। किसी न किसी एग्जाम में एग्जांपल पूछ ही देता है कि किस संघ से रिलेटेड है। अब अगला पॉइंट, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे सिलिंट्रेटा संघ पढ़ेंगे, है ना। तो सिलिंट्रेटा संघ के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसके अंदर भी जो जीव जंतु होती है क्या खासियत होती है, क्या विशेषता होती है, ये भी जानेंगे। तो अब सबसे पहले पॉइंट जानेंगे सिलिंट्रेटा जो संघ होते हैं इसको एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम है निडेरिया के नाम से जाना जाता है ना। तो ये भी कभी पूछ देता है निडेरिया जो है नाम किसका है, किस संघ का नाम है? तो निडेरिया जो होता है कुछ नहीं, सिलिंट्रेटा संघ का नाम है। अब इसमें भी अगर हम पॉइंट वाइज बात करेंगे तो इसके अंदर शरीर और गुदा नहीं पाया जाता है, ये भी याद रखना है। सिलिंट्रेटा यानी निडेरिया संघ के अंदर जितने भी जीव जंतु होते हैं उनके पास शरीर और गुदा नहीं पाया जाता है, और ये अपना एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन और शोषण शरीर के
बाहरी सतह से ये भी लेते हैं। इनके लिए भी कोई स्पेसिफिक अंग नहीं होता है, ये अपने शरीर के बाहरी सतह से ही शोषण भी लेते हैं और उत्सर्जन भी करते हैं। ये ज्यादातर संघ के जो भी जंतु होते हैं ना, ये समुद्री जीव होते हैं, है ना, समुद्री जीव होती है। समुद्र में ज्यादातर अधिकांश में समुद्री जल में ही पाया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल पूछेगा, क्या हो जाएगा हमारा सिलिंट्रेटा का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है हाइड्रा, उसके बाद से जेलीफिश, परवाल, मूंगा, गोर्गोनिया, पेनाटूला और फाइसेलिया। ये सारा का सारा पूछ देगा, एग्जाम में पूछ देता है पेनाटूला फाइसेलिया किस संघ का एग्जाम्पल है, तो याद करना है सिलिंट्रेटा यानी निडेरिया संघ के ये क्या है, एग्जाम्पल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परवाल, जो ये परवाल हो गया, मूंगा हो गया ना, परवाल द्वीप का निर्माण किससे हुआ है, कोई पूछ देगा तो परवाल द्वीप का निर्माण यही मूंगा द्वीप से हुआ है ना। तो ये मूंगा द्वीप जो होता है ये परवाल जीव से ही क्या होता है, वो समुद्र के अंदर क्या होता है, बनता है। तो ये भी ध्यान में रखना है। अब इससे रिलेटेड, सिलिंट्रेटा से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम बताए हुए हैं ना। तो अब अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे पूछ देगा जेलीफिश किस नाम से जाना जाता है, एग्जाम में पूछ देता है, तो अलेरिया के नाम से जाना जाता है जेलीफिश को, ये भी अलेरिया के नाम से। उसी गोर्गोनिया को समुद्री पंख कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले तो बात है कि एक याद रखना है, गोर्गोनिया जो होता है वो पोरिफेरा संघ का एक जीव है, लेकिन पूछेगा गोर्गोनिया को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना समुद्री पंख के नाम से जाना। उसी तरह पेनाटूना भी क्या है, एक पोरिफेरा संघ का जीव है, लेकिन किस नाम से जाना जाता है, समुद्री कलम के नाम से जाना जाता है। जिससे पेन है तो कलम है, ठीक है ना। उसी तरह फाइसेलिया भी हमारा पोरिफेरा संघ का जीव है, लेकिन कोई पूछेगा किस नाम से जाना जाता है, पुर्तगाली यूसुपोड के नाम से जाना जाता है। उसी तरह पूछ जाएगा मीट्रीडियम को समुद्री जंतु बोलते हैं। तो ये था हमारा सिलिंट्रेटा संघ का कुछ विशेषता, कुछ इसके अंदर का